कराची में पिंक बसें छा गईं। बरतानवी अखबारात भी पिंक बसों के मुतारिफ बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पिंक बस सर्विस के 3 नए रूट्स मुतारिफ करा दिए। बसें अब पावर हाउस, नागन, चौरंगी से कोरंगी तक चलाई जाएंगी। नुमाइश चौरंगी से क्लॉक टावर तक भी गुलाबी बसें दौड़ती नजर आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मजीद बरकी बसें भी जल्द कराची पहुँचने की नवीद सुना दी। कहा, बसें मोटरसाइकिल पेट्रोल से भी कम किराए में चलती हैं। रेड और येलो लाइन पर काम बंद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रिश्वत तलबी न एजेंट के कमीशन की परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरंगी दफ्तर में पुलिस का बेहतर इकदाम। शहरियों की आसानी के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया। लाइसेंस बनवाना हो या इम्तिहान देना हो, तमाम काम एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। डिजिटल निज़ाम के बाइस एजेंट माफिया का खात्मा हो गया। डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी मसूद अख्तर का दावा। कराची के शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इकदाम। आइंदा 7 बरस में बिजली के निज़ाम में 864 अरब रुपए की सरमायाकारी की तैयारी। निज़ाम को जदीद बनाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगाया जाएगा। नेशनल ग्रिड समेत बैरूनी ज़राए से इजाफी, सस्ती, महफूज और काबिल एतबार बिजली हासिल करेगी। बढ़ती कीमतें, महंगाई ने दालें खाना भी मुश्किल बना दिया। दाल मास 450, मूंग की 320 रुपए किलो हो गई। मसूर की दाल भी 280 रुपए से कम ना हो सकी। चने की दाल 290 रुपए किलो पर बरकरार। 2 वक्त की रोटी का सवाल है। महंगाई का जिक्र करते खातून आफतीदा। चावलों की कीमतें भी आसमान पर। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 80 रुपए किलो तक महंगे हो गए। सुपर बासमती चावल 75 रुपए महंगा, 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। एरी 6 चावल 19 रुपए इजाफे से 125 रुपए पर पहुंच गया। सैला चावल 40 रुपए महंगा, 330 रुपए किलो में फरोख्त जारी। पोनिया चावल 60 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो के हो गए। टोटा चावल 180 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगा। डॉलर की किल्लत, चाय की पत्ती के कंटेनर क्लियर ना हो सके। खुली चाय की पत्ती की कीमतों में इजाफा रुक ना सका। 800 वाली मिक्स पत्ती 1100 रुपए किलो तक जा पहुंची। एवन दानेदार पत्ती 1300 रुपए किलो में फरोख्त जारी। दुकानदारों ने माल में कमी और डॉलर की किल्लत महंगाई की वजह करार दे दिया। हुकूमत से डॉलर की फराहमी यकीनी बनाने और कंटेनर्स क्लियर करने की अपील। गरीब आवाम के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल। सब कुछ महंगा, क्या पकाएं क्या खाएं, शहरी परेशान। सब्जियों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। भिंडी और करेला 280 रुपए किलो में फरोख्त जारी। आलू 50, खीरा 90, प्याज 180 रुपए किलो। लहसुन और अदरक 400 रुपए किलो पर बराजमान। दुकानदारों की मनमानियां जारी। सब्जियों की सरकारी कीमतों का इतलाक ख्वाब बन गया। सिंध असेंबली इजलास में बात करने की इजाजत ना मिलने पर खिलाड़ी फिर नाराज। पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने पहुंचकर नारेबाजी की। स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दरमियान नोकझोंक। ऐवान में सिंध कच्चे आबाद तरमीमी बिल मुतारिफ करवाया। सिंध खदमात पर सेल्स टैक्स पर कायमा कमेटी बराए मालियात की रिपोर्ट बिल की सूरत में मंजूर कर ली गई। इस्लाह यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर हुआ। इजलास कल फिर होगा। अली मोहम्मद गोट में मुबैना जहरीली गैस से 18 अमवात की तहकीकात जारी। एसएसपी सलीम शाह, डेप्यूटी कमिश्नर और महकमे माहौलियात के नुमाइंदों की किमाड़ी आमद। सीलशुदा कारखाने आर्जी तौर पर डीसील कर दिए गए। कारखानों में जलाई जाने वाली अशिया के नमूने भी हासिल किए गए। अदालती हुक्म पर 14 अफराद की कबर कुशाई की जाएगी। किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से अमवात। नामजद मुलजिम शाहिद हुसैन और सईद खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। मुलजिमान को 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुकदमे में नामजद मुलजिम खैर मोहम्मद पहले गिरफ्तार है। मुलजिमान पर बगैर एहतियाती तदाबीर प्लास्टिक रिसाइकलिंग की फैक्ट्रियां चलाने का इल्ज़ाम है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक फैक्ट्रियों से जहरीली गैस के अखराज से अमवात हुई। कराची में गैस बहरान हल न हो सका। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत।
तारिक रोड और लाइन्स एरिया में 2 माह से गैस गायब। सीएनजी सेक्टर में 72 घंटे, कैप्टिव पावर को सप्लाई 24 घंटे बंद रही। सुई सदर्न कंपनी ने हफ्तावार तवील लोड शेडिंग मामूल बना ली। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस न मिलने से बरामदी ऑर्डर कैंसिल होने लगे। कमर्शियल सार्फिन का कारोबार भी शदीद मुतासिर। घरेलू सार्फिन भी महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। हाईकोर्ट का 23 मार्च तक लापता शहरियों को बाजियाब कराने का हुक्म। बाप का बाद बेटा भी लापता हो गया। सिंध हाईकोर्ट तफ्तीशी इदारों की कारकर्दगी पर बरहम। विफाकी हुकूमत वजारत दिफा से जवाब तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 17 JITs बनी लेकिन कारकर्दगी सिफर है। मुख्तियार अहमद के वालिद पठान जहरानी 2019 में लापता हुए। बेटे ने अदालत से रुजू किया तो बेटे को भी अगवा कर लिया गया। गवर्नर सिंध से कोरियन कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। कामरान टिसोरी का कहना था कि कोरिया की सरमायाकारी 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अहम है। सूबे के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुनाफा यकीनी है। कौंसल जनरल का कहना था कि कोरिया के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तलब पर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 273, यूरो 288 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 327, इमाराती दिरहम 75, सऊदी रियाल 72 रुपये पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट्स की कमी 41,716 पर बंद हुआ। 31 माह के बाद तरसीलाते ज़र 2 अरब डॉलर से नीचे गिर गई। जनवरी 2023 में तरसीलाते ज़र में 13% की कमी रिकॉर्ड की गई। 1 अरब 89 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई। रवा माली साल 7 माह में तरसीलाते ज़र में 11% कमी हो चुकी और 16 अरब 9,870 लाख डॉलर रह गई।